Hello बच्चों, let's read this question. And this question says the amount of ice that will separate out on cooling a solution containing 50 gram of ethylene glycol in 200 gram of water to minus 9.3 degrees Celsius is Kf is equal to 1.86 Kelvin molality inverse. Option A 38.7 gram, option B 38.7 mg, option C 42 ग्राम एंड ऑप्शन डी 42 mg। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो इसका की कॉन्सेप्ट होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है ये एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल डेल्टा टी एफ से। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले जानते हैं पूछा क्या गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ आइस कितना हुआ जब 50 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 200 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड किया जाएगा माइनस 9.3 डिग्री सेल्सियस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन में गिवन है वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो है 50 ग्राम W1 और मोलर मास इथाइलिन ग्लाइकोल को मानते हैं M1 और ये होता है 62 ग्राम पर मोल। उसके बाद और क्या क्या गिवन है, और गिवन है आपका जो है डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ जो है माइनस का 9.3 डिग्री सेल्सियस है। ये माइनस साइन इसमें यूज नहीं किया जाएगा कि ये जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है, तो माइनस साइन इसमें यूज नहीं किया जाएगा। डिप्रेशन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसका वो कम हुआ है 9.3 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी एफ हुआ 9.3 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद के एफ गिवन है, के एफ कितना है 1.86 केल्विन मोलिलिटी इनवर्स। तो मोलिलिटी जो है, मोलिलिटी की यूनिट क्या होती है, मोलिलिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी, क्योंकि मोलिलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलिलिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी, तो के एफ की यूनिट होगी 1.86 केजी पर मोल। और जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं के एफ जो केल्विन में है और ये डिग्री सेल्सियस में है। देखिए चेंज जो है वो 9.3 का ही रहेगा। तो 9.3 डिग्री सेल्सियस हो या फिर 9.3 केल्विन हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चेंज जो है वो 9.3 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इसको आप डिग्री सेल्सियस में भी चेंज करेंगे तो भी जो चेंज आएगा वो आएगा 9.3 डिग्री केल्विन। तो देखिए शुरू करते हैं। अब डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, के एफ इंटू एम। अब यहाँ पर एम जो है वो होता है मोलिलिटी, और मोलिलिटी को अगर कैलकुलेट करें मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का वेट है 50 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये कितना है 62 ग्राम पर मोल डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए सॉल्वेंट का जो मास है वो हमको निकालना है इसमें, क्योंकि 200 ग्राम वाटर इनिशियली लिया गया है। जब उसमें उसको जब माइनस का 9.3 डिग्री सेल्सियस उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिग्रीज हुआ है, तो हमको बताना है कि कितना वाटर उसमें बचा, कितने माइनस 9.3 डिग्री सेल्सियस जब उसका डिग्रीज हुआ फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसमें वाटर कितना बचा। तो ये हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट जो वो निकालना है। तो हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट को मान लेते हैं W2 और W2 हमको निकालना है। तो के एफ इंटू एम, डेल्टा टी एफ क्या हुआ के एफ इंटू एम। अब के एफ की बात करें तो के एफ की यूनिट में क्या है, के एफ की यूनिट जो है केल्विन केजी पर मोल। तो इसका क्या है, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो के एफ की जो यूनिट है वो चेंज हो जाएगी और के एफ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन ग्राम पर मोल में। तो ये होगा के एफ की वैल्यू क्या है 1.86 केल्विन ग्राम पर मोल। उसके बाद किसका वैल्यू बचा, उसके बाद मोलिलिटी, मोलिलिटी हुआ 50 ग्राम डिवाइड बाई 62 ग्राम पर मोल और ये W2। अब हमको W2 निकालना और डेल्टा टी एफ का वैल्यू भी हमको गिवन है। डेल्टा टी एफ का वैल्यू कितना है 9.3, ये दे रखा है 9.3
3 केल्विन। तो रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, तो W2 कैसे निकालेंगे? W2 इज इक्वल टू 1000 इंटू 1.86 kg पर मोल इंटू 50 ग्राम डिवाइड बाई 9.3 केल्विन इंटू 62 ग्राम पर मोल। देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ पर ग्राम है, ये यहाँ पर ग्राम है, तो केल्विन ग्राम पर मोल है, तो यहाँ पर केल्विन से केल्विन कैंसिल, और ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, एक ही कैंसिल हुआ है ग्राम से ग्राम। तो ये जो है इसका वैल्यू आएगा आपको सॉल्व करने के बाद, W2 जो आएगा वो आएगा आपका 200 ग्राम। ये आएगा आपका 200 ग्राम, तो स्टार्टिंग का है, तो ये आता है आपका सॉल्व करने पे 161.29 ग्राम आता है। तो ये वाटर का वेट है, तो वेट ऑफ वाटर कितना हो गया? ये मोल से मोल कैंसिल हो गया, तो ये आया 161.29 ग्राम। 161.29 ग्राम वाटर एग्जिस्ट करेगा -9.3 डिग्री सेल्सियस पर। बट अब हमसे पूछा गया कि वाटर में आइस कितना है। अब इनिशियली हमारे पास 200 ग्राम वाटर था, तो आइस की अगर हम बात करें तो आइस कितना हुआ? 200 ग्राम इनिशियली था, और फाइनली कितना बचा? 101.29 ग्राम फाइनली हमारे पास बचा। तो ये जो वेट जो आएगा आइस का, ये आएगा आपका 38.7 ग्राम। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन is option A. I hope you understood it well. Best of luck.